हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे क्या पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट के बारे में, ठीक है ना। और उसको हम लोग देखे थे क्या सेमी पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट देखे थे वहां पे। फिर हम लोग क्या देखे थे, डाइजोटाइसन रिएक्शन देखे थे, ठीक है ना। तो डाइजोटाइसन रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि वो एमीन्स चैप्टर में पढ़ना है आपको। और फिर आपका फर्स्ट चैप्टर अल्काइल हैलाइड में भी दिया हुआ है ये रिएक्शन, ठीक है ना। तो डाइजोटाइसन रिएक्शन मैं फिर से पढ़ाऊंगा एक बार और। ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा एक बार और पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं आगे कर रहा हूँ लेक्चर को, ठीक है ना। आपका सेमी पिनाकोल पिनाक्लोन तक रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। एक इसमें लास्ट रिएक्शन बचा हुआ है क्या, हॉफमैन इलिमिनेशन रिएक्शन। हॉफमैन इलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे क्या, हॉफमैन इलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। हॉफमैन इलिमिनेशन रिएक्शन। हॉफमैन इलिमिनेशन रिएक्शन क्या बोलता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे आप लोग पढ़ाए थे एक हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, याद है ना। हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, ठीक है। तो वहां पे उससे हम लोग क्या बनाते थे, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट बनाते थे, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनाते थे हम लोग वहां पे 4 डिग्री का। तो जो वहां पे 4 डिग्री का क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट है ना, उसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसके साथ में, बेस के साथ में, NaOH के साथ में, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है कि अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है वहां पे, अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब वहां पे हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन कैसे हुआ था, मैं एक बार फिर से उसको रिवाइज करवा दूंगा उसको अभी के लिए, ठीक है ना। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होता है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बोलेंगे यहाँ पे, द रिएक्शन ऑफ 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, रिएक्शन ऑफ 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट विथ NaOH to give Hoffman alkene as the major product. Hoffman alkene as the major product is known as Hoffman's elimination रिएक्शन, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉफमैन्स इलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। तो आपको पता होगा यहाँ पे R4N पॉजिटिव, ठीक है, X माइनस, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किसके साथ में, NaOH के साथ में, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, तो हीट करते हैं। तो यहाँ पे बनता है आपका क्या, अल्कीन बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, अल्कीन। कौन सा अल्कीन, तो हॉफमैन अल्कीन, ठीक है। तो ये क्या है आपका क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किसी के साथ में, बेस के साथ में, NaOH के साथ में। इसको क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं। चूंकि इलिमिनेशन रिएक्शन है तो वहां पे हीट करना भी पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, अल्कीन। कौन सा अल्कीन, तो हॉफमैन अल्कीन मिलता है यहाँ पे। कौन सा अल्कीन मिलता है यहाँ पे हमें, हॉफमैन अल्कीन मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये कैसे बना, ये आप लोग पढ़े हुए हैं कहाँ पे, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन में। लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार बना के दिखा देता हूँ कैसे बनता है ये हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार। देखिए ध्यान से यहाँ पे हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन
हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। ठीक है, यहां पे क्या करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से यहाँ पे इस चीज को हम यहाँ पे क्या लिए, आर एक्स लिए, ठीक है ना, आर एक्स इन प्रेजेंस ऑफ NH3 K2CO3, ठीक है, और इसको क्या लेते हैं हम लोग, एक्सेस में लेते हैं, ठीक है ना, किसको लेते हैं हम लोग, इसको आर एक्स को क्या लेते हैं हम लोग, एक्सेस में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका R4N पॉजिटिव X माइनस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे बताया था इसको RX, और यहाँ पे क्या है आपका NH3N के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, इस पे अटैक किया, यहाँ से किसको बाहर निकाल दिए, X माइनस को बाहर निकाल दिए, यहाँ पे क्या बन गया आपका RNH3 पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बना आपका X माइनस, ठीक है। ये क्या हुआ आपका SN2 मैकेनिज्म हुआ, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका R है वो क्या होगा आपका अप टू 2 डिग्री, ध्यान रखना इस चीज का, तो बताए हुए हैं R यहाँ पे क्या होगा आपका 2 डिग्री तक होगा, ठीक है, और X नॉट इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे फ्लोरीन, से बताया हुआ चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया RNH3 पॉजिटिव X माइनस। अब यहाँ पे जो CO3 पे 2 माइनस, ये क्या करता है, यहाँ से X माइनस H प्लस को बाहर निकालता है, ठीक है ना। ये जो CO3 पे 2 माइनस है, CO3 पे 2 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये कार्बोनेट आयन है, वो पे क्या है यहाँ पे निगेटिव चार्ज, वो पे क्या है यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यही ना है। ये क्या करता है, यहाँ से H प्लस को बाहर निकालता है, बताइए यहाँ पे क्या बन गया RNH2, ठीक है। ये क्या बना आपका RNH2, ये क्या आपका 1 डिग्री का एमीन है, ठीक है, ये क्या आपका 1 डिग्री एमीन है। अब ये क्या करता है 1 डिग्री एमीन, तो ये हम लोग इसको क्या लिए एक्सेस में लिए हुए हैं, तो यहाँ पे RX का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, और ये जो बना है वो कम बना होगा। अब ये क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है ना, वो क्या करता है आपका इसके ऊपर अटैक करता है, ये नहीं कि अमोनिया अटैक करेगा, ठीक है ना। अमोनिया यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट में है, और ये क्या आपका एक्सेस अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में है, इसलिए अब वो क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, इसका परसेंटेज यहाँ पे कम हो चुका है। तब ये क्या करता है RX के ऊपर फिर से दोबारा अटैक किया, इनके पास में यहाँ पे क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन है, अटैक किया, यहाँ से किसको बाहर निकाल दिया, X माइनस को बाहर निकाल दिया, माइनस का X माइनस, बताइए यहाँ पे क्या बना आपका RNH2 पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया आपका X माइनस, और यहाँ पे क्या जुड़ गया आपका R, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि CO3 पे 2 माइनस क्या यहाँ से H प्लस को बाहर निकालेगा, बताइए यहाँ पे क्या बना आपका R2NH 2 डिग्री एमीन बना, यहाँ पे ये क्या बना आपका 2 डिग्री एमीन, अभी भी ये एक्सेस में है, तो ये क्या करेगा अब यहाँ से RX पे N के पास में क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, अटैक किया, यहाँ से X माइनस को बाहर निकाल दिया, बताइए यहाँ पे क्या बना R3N पॉजिटिव H, R3N पॉजिटिव H, और यहाँ पे क्या आपका X पे निगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे CO3 पे 2 माइनस, यहाँ से H प्लस को बाहर निकाल दिया, क्या बना यहाँ पे R3N, कोई दिक्कत है यहाँ तक, 3 डिग्री एमीन बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है आपका RX फिर दोबारा आया, N के पास में यहाँ पे क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन है, बताए थे ना कि डिफरेंट डिग्री ऑफ एमीन्स आर द न्यूक्लियोफाइल, बेटा न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल, डिफरेंट डिग्री ऑफ एमीन। तो ये अमोनिया भी गुड न्यूक्लियोफाइल है, 1 डिग्री एमीन भी गुड न्यूक्लियोफाइल है, 2 डिग्री एमीन भी गुड न्यूक्लियोफाइल है, 3 डिग्री एमीन भी क्या होता है आपका गुड न्यूक्लियोफाइल होता है। ये फिर से वापस यहाँ पे अटैक किया, यहाँ से X माइनस को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बना आपका R4N पे पॉजिटिव और X पे निगेटिव, इसे क्या बोलते हैं हम लोग 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्योंकि N से क्या जुड़ा हुआ है आपका 4 R ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये क्या हो गया आपका 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट या क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। तो बेसिकली हम लोग इसी को बनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, NaOH के साथ में। इसको क्या करते हैं हम लोग स्लाइटली हीट करते हैं, ठीक है ना। ये आपका E2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, बताए थे, ठीक है ना। क्योंकि जो 3 डिग्री अमीन होता है वो क्या होता है आपका पुअर लिविंग ग्रुप होता है, बताता हूँ इसको है कैसे होता है इसका मैकेनिज्म, बताता हूँ इस चीज को। यहाँ पे क्या बनेगा आपका अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, क्या बनेगा यहाँ पे आपका
अल्कीन। कौन सा अल्कीन ध्यान रखना है? हॉफमैन, हॉफमैन अल्कीन बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए पहले। तो चलिए आप लोगों को यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना, कि से 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट जो है वो कैसे बनाते हैं हम लोग। अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ और यहाँ बताता हूँ क्या हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, कि कैसे होता है यहाँ पर रिएक्शन। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, याद कीजिए आप लोग। CH3 CH2 CH, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या, NCH3 होल 3 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है CH3 NOH हीट, ठीक है ना। तो देखिए तो आप बताए थे कि ये क्या होता है आपका पुअर लिविंग ग्रुप होता है, ये क्या आपका पुअर लिविंग ग्रुप। और जो पुअर लिविंग ग्रुप होता है बताया था यहाँ पे कि क्या बनता है आपका यहाँ पे E2 रिएक्शन के अंदर कार्बन एनायन लाइक मैकेनिज्म होता है, कार्बन एनायन लाइक मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है आपका E2 मैकेनिज्म होता है, लेकिन कौन सा आपका कार्बन एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे पुअर लिविंग ग्रुप हुआ तो जैसे फ्लोरीन था, ठीक है ना, 3 डिग्री अमीन हो गया, ये क्या आपका 3 डिग्री अमीन ही तो है, ये क्या आपका पुअर लिविंग ग्रुप है। तो इस केस में क्या होगा आपका यहाँ पे डेल्टा निगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ से H+ बाहर निकलेगा और यहाँ से इतना पार्ट एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। याद है ना ये कैसे हुआ था, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे N पे, यहाँ पे मैंने क्या लिया CH2 CH3 CH2 CH3 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 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपके पास में NOH। देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि ये अल्फा होगा और ये क्या आपका बीटा, ये अल्फा और ये क्या आपका बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे ये N के रिस्पेक्ट में क्या है, ये अल्फा है, ये क्या होगा बीटा 1 और ये क्या हो गया बीटा 2। चूंकि यहाँ पे सब के सब CH3 है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा अल्फा ही होगा, बीटा तो होने का सवाल ही नहीं है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये भी अल्फा और ये भी क्या होगा अल्फा। तब यहाँ पे NOH क्या करेगा, यहाँ से H+ को बाहर निकालेगा, यहाँ पे बनाएगा डेल्टा निगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे आएगा डेल्टा निगेटिव चार्ज, ये इंटरनल अटैक किया, यहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप इतना पार्ट को बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। ये कहाँ पढ़े थे हम लोग, E2 रिएक्शन के अंदर पढ़े थे। तो यहाँ से H+ को बाहर निकालेगा, निगेटिव बनाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज याद है ना, पार्शियल निगेटिव चार्ज वो यहाँ पे अटैक करेगा। मतलब ट्रांजिशन स्टेट में क्या बनता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज अटैक किया, यहाँ से इतना पार्ट का लिविंग ग्रुप बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से बेसिकली निकल क्या रहा है आपका 3 डिग्री अमीनी तो बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से क्या निकल रहा है आपका 3 डिग्री अमीनी तो बाहर निकल रहा है। देखिए ध्यान से यहाँ पे बेसिकली क्या निकल रहा है CH3 होल 3 N, CH3 होल 3 N ही तो बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, क्या करना है सुनिए ध्यान से, यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपको कि N के एस्पेक्ट में बीटा कार्बन को चूज करना है। N के एस्पेक्ट में क्या करना है आपको बीटा कार्बन को चूज करना है। और बीटा कार्बन वैसा बीटा कार्बन चूज करना है जहां पे हमें डेल्टा निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा मिले, जहां पे हमें डेल्टा निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी हमें ज्यादा मिले। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पे क्या है H, ठीक है ना, ये यहाँ से H+ को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा क्या आपका ट्रांजिशन स्टेट। तो कुछ इस तरह का बनेगा आपका ट्रांजिशन स्टेट, CH2 CH3 CH2 CH2, यहाँ से H बाहर निकल रहा है और यहाँ पे OH है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है आपका डेल्टा निगेटिव चार्ज CH3, सॉरी यहाँ पे C नहीं, यहाँ पे क्या आपका N, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब ये क्या करता है यहाँ पे अटैक करके यहाँ से इतना पार्ट को एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकालता है। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ डेल्टा निगेटिव होगा, इतना पार्ट का एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, ठीक है ना। यहाँ पे चूंकि ये भी अल्फा ये भी अल्फा, सॉरी ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, ठीक है ना। तो आखिर ये दोनों क्या है सेम है।
तो हमें क्या करना है कि इसे क्या बनाना है, डेल्टा निगेटिव चार्ज देखना है। बीटा काउंट में क्या देखना है, डेल्टा निगेटिव चार्ज। जहां पे डेल्टा निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल मिले वहीं पे हमें क्या करना है, डेल्टा निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करना है, ठीक है ना। मतलब वहीं से हमें क्या करना है, H प्लस को बाहर निकालना है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? इतना पार्ट एज ए लिविंग ग्रुप यहां से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और यहाँ पे क्या बन गया आपका 3 डिग्री अमीन। तो एन पे क्या क्या लगा हुआ है आपका, दो इथाइल, एक इथाइल लगा है, 2 मिथाइल लगा हुआ है, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो यहाँ पे CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो ये बना आपका। और भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ इसके ऊपर नोट कर लीजिए। ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। कोशिश कीजिए क्वेश्चन करने का ताकि आपको भी कुछ प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए। आप देखिए वहां पे आप लोग क्वेश्चन कर लिए, मिलाइए इसका आंसर। इस एन के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया आपका, अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, यही ना। क्योंकि बीटा एलिमिनेशन है तो हमें कहाँ रुकना है, बीटा तक नहीं रुकना है। अब बताइए यहाँ से एस प्लस को बाहर निकालना या यहाँ से एस प्लस को बाहर निकालना, कहाँ से बेटर होगा एस प्लस को बाहर निकालना। यहाँ से एस प्लस को बाहर निकालेंगे तो CSC क्या लग जाएगा, प्लस का इफेक्ट लग जाएगा। यहाँ से निकालेंगे एस प्लस को तो यहाँ पे जो डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे किसी का कोई प्लस का इफेक्ट नहीं लगने वाला है। बट यहाँ से निकालेंगे आप एच प्लस को तो इसका क्या लगेगा आपका, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। तो प्लस आई इफेक्ट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, पार्शियल निगेटिव चार्ज है, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा ही नहीं, इसलिए एस प्लस कहाँ से निकलेगा, यहाँ से एस प्लस बाहर निकलेगा। यहाँ से एस प्लस को बाहर निकालें, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा, अटैक किया, इतना पार्ट को एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 3 डिग्री अमीन CH3N पे CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे चेक कीजिए, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा और ये भी बीटा है। बताइए तो बीटा यहाँ पे 2 है मेरे पास में, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है ना। बताइए यहाँ से एस प्लस को बाहर निकालेंगे, यहाँ से एस प्लस को बाहर निकालेंगे, इसको मान लेते हैं ये 1 है, इसको मान लेते हैं 2 है। तो जाहिर सी बात है कि बीटा 2 से हम लोग एस प्लस को बाहर निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, कम स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा CS पे क्या लगेगा, प्लस का इफेक्ट लगेगा, इसलिए यहाँ पे नहीं बन पाएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे निगेटिव इंटरनल अटैक किया और इतना पार्ट को एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल दिया। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये बचा क्या आपका N पे क्या है आपका 2 CH3 है, CH3 CH पर CH3 CH3, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए आंसर यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दिया आपको करने के लिए, ठीक है। कि यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिए आप हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन करवाइए, उसके बाद आपको क्या करना है, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन करना है। तो ये एक्सेस में है, सॉरी यहाँ पे NH2 होगा क्योंकि ये एक्सेस में है तो कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पे क्या करना है कि N पे पॉजिटिव चार्ज डालना है और नाइट्रोजन जो होता है विथ पॉजिटिव चार्ज कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे N पे क्या करना है, 3 बार CH3 को जोड़ दे, एक तो पहले से जुड़ा हुआ है CH3, मतलब सॉरी अल्काइल ग्रुप पहले से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा 3 और जुटेगा, तभी तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बन सकता है आसानी से। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहला केस में यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे N पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे CH3 ठीक है ना। ये बन गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है आपका मॉइस्ट H2O हीट, तो ये सब अल्फा कार्बन है बट ये अल्फा और ये क्या है आपका बीटा, ठीक है ना। यहाँ से H प्लस को बाहर निकालेंगे,
ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ से इतना पार्ट को एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देंगे। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, डबल बॉन्ड, साइक्लोपेंटीन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बन गया आपका, CH3 होल 3N। ठीक है, यहाँ पे चेक कीजिए, ये अल्फा है, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, नीचे में क्या है, सिर्फ CH3 है, नीचे में क्या है आपका CH3, तो सिर्फ क्या होगा यहाँ पे अल्फा ही होगा। अब देखिए यहाँ पे ये बीटा 1, ये बीटा 2, बताइए कहां से निकाले H प्लस को, यहां से निकाले H प्लस को या यहां से निकाले H प्लस को, बीटा 1 से या बीटा 2 से। बीटा 1 से निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज, और CH3 का यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको क्या मिल जाएगा, अनस्टेबिलिटी मिलेगी। बट यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज आएगा पीएच यहाँ पे क्या लगाएगा आपका, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, रेजोनेंस भी कराएगा। तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज ओवरऑल क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा आपका कि यहाँ पे निगेटिव था ज्यादा स्टेबल, मतलब यहाँ पे निगेटिव जो इंटरनल अटैक किया, इतना पार्ट को एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल दिया। ये सब क्या है आपका पुअर लिविंग ग्रुप। आप जानते हैं कि पुअर लिविंग ग्रुप कैसे बाहर निकलता है, बाय द इंटरनल अटैक। इंटरनल अटैक से पुअर लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। निगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक से ही पुअर लिविंग ग्रुप क्या होता है आपका बाहर निकलता है। ये सब बताए हुए हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है, चेक कीजिए यहाँ पे बेंजीन पे क्या लगा, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पे क्या है आपका CH3 CH2N, क्या है आपका CH3 और CH2 CH3। ठीक है ना। ये क्या आपका कंजुगेटेड सिस्टम है, चेक कीजिए। ये क्या आपका कंजुगेटेड सिस्टम है। ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, जाहिर सी बात है। प्रोडक्ट भी ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे जो पार्शियल निगेटिव चार्ज है वो भी ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे दोनों चीज को फेवर कर रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट को भी फेवर कर रहा है, निगेटिव चार्ज को फेवर कर रहा है। ठीक है ना, किसकी वजह से, तो पीएच की वजह से। इसलिए यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बात आप लोग क्लियर हो चुकी है। ठीक है ना, ये था क्या आपका टोटल हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है आपको क्या कि हॉफमैन एलिमिनेशन एंड हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन दोनों एक साथ पूछता है। ठीक है ना, तो पहले क्या देगा आपको, हॉफमैन क्या करवाने का देगा, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन करवाइए। उसके बाद क्या करवाइए यहाँ पे हॉफमैन क्या एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे क्या आपका मॉइस्ट Ag2O दिया हुआ है। तो बताए थे लास्ट क्लास में कि मॉइस्ट Ag2O, ठीक है, बताए थे लास्ट क्लास में कि जो मॉइस्ट Ag2O होता है मतलब क्या होगा, Ag2O प्लस वाटर होगा, Ag2O प्लस वाटर होगा। रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या देगा, 2AgOH देगा। क्या देगा यहाँ पे, 2AgOH देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे जो क्या देगा आपका 2AgOH, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, OH मैच मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे रिएक्शन हो गया आगे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आगे बात समझ में यहाँ तक। ये था आपका क्या, सारा का सारा रिएक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। जितना भी एलिमिनेशन रिएक्शन में था वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया। आपका सारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब अच्छे यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक क्या बचता है आपका, सब्स्टिट्यूशन वर्सेज एलिमिनेशन रिएक्शन। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है ना, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिए।